साथियों को, होमगार्ड जवानों को मैं सादर नमस्कार करता हूं। मैं जलकन सिंह राठौड़, राष्ट्रीय चेयरमैन, नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। साथियों, बड़े खुशी की बात है कि बिहार राज्य से हमारी नेशनल कार्यकारिणी के हमारे साथी उदय जी हमारे साथ आज राजस्थान में हैं। आज होमगार्ड के विषय में हम दोनों के बीच एक सार्वजनिक बात करने के लिए कि अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न सुविधाओं असुविधाओं को लेकर होमगार्ड असमंजस में है। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ये प्रयास है आप सबको एकत्रित करना, इकट्ठा करना, आप सबकी मानसिकता को एक करना। लोगों ने जितने भ्रमजाल होमगार्ड्स के बीच में फैलाए हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग भ्रांतियों में बांटा है, उनको मिटाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। हमारी एकता, हम एक दूसरे राज्य को ट्रांजेक्ट करके हम वहाँ जाएंगे, उनको हमारे यहाँ बुलाएंगे, ताकि कम से कम ये भ्रम ना रहे कि राज्य एक दूसरे के साथ नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ साथियों, पूरा देश एक होने जा रहा है। जितने अलग अलग शाखाओं में बंटकर लोगों ने काम किया है, अपील भी करना चाहता हूँ उनसे कि वो सब एक होने की कगार पर आ जाएं। एक नहीं होंगे तो निष्कासित होंगे। आने वाला समय ऐसा आने वाला है। हम होमगार्ड में मनमानी और फूट डालो राज करो की नीति को समाप्त करने को प्राथमिकता देंगे। एकता के सूत्र में एक देश, एक होमगार्ड, एक ही कानून में बंधने का संदेश, उसी के प्रयास और उसी परिपाटी पर चलने के लिए होमगार्ड एक फोर्स के समान तैनात हो। आज जो तरह तरह टुकड़ों में बातें होती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कहता है, तो एक संदेश बनाकर आप सबके बीच समय समय पर अलग अलग राज्यों में हमारे साथी आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। मैं आप सबको आज हमारे बीच बिहार से उदय जी हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे साथ सदस्य हैं। जैसे हम राष्ट्रीय कमेटी के सभी मेंबर्स हैं, हम सब मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं, एक दिन हम पदों पर आसीन होकर आप सबके बीच में आएंगे और आप सबको हमारे साथ समायोजित करके पूरे देश में एक आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो साथियों, उदय जी, जैसा उदय जी, बिहार के लिए लोग कहते हैं कि बिहार में होमगार्ड परमानेंट है। बिहार में होमगार्ड को देश की सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो एक बार मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार होमगार्ड को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और आप लोग कैसे संगठन के स्तर पर उनका संचालन करते हो। सभी साथियों को इस बारे में जानकारी हो। एकता का क्या सूत्र है वहाँ पर? क्या वहाँ भी ऐसे अलग अलग खेमे बटे हुए हैं या किस तरह से आप क्या संचालन रहता है आपका? तो एक बार बताएं सर। नहीं, सबसे पहले तो जो आपने पूछा कि लोगों में ऐसी बातें हैं कि सबसे ज़्यादा सुविधाएं और वो बिहार में मिल रही है, जो कि पहले आपने कहा, पहली लाइन आपकी। तो ये सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाली बात तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर हम वेतन की बात करें तो चंडीगढ़ और वो राज्य हमसे ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ के जिला पुलिस बलों का वेतन ज़्यादा है। बाकी सुविधाओं की बात करें तो हम अपनी बातें बता रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी जो जिला पुलिस बल का न्यूनतम वेतन है वो हमारा वेतन है। EPF, ESI और जो DA वगैरह मिल रहा है वो है। रिटायरमेंट 60 साल के बाद होती है। रिटायरमेंट के बाद 1.5 लाख रुपए एक मुश्त मिलने का प्रावधान है। और बाकी राज्यों में क्या है उस पर तो हम लोग जैसा कि मीटिंग में चर्चा करते ही रहते हैं, हमने अपनी बात बताई। दूसरी बात आपने कही संगठन की, तो हमारे होमगार्ड का सभी गृहरक्षक के जितने लोग हैं, जितने राज्य हैं, अधिकतर राज्यों का दुर्भाग्य यही है कि वहाँ लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए वो चीज़ों को अमल करने में, चीज़ों को अपने पटल पर लाने में पर्याप्त मात्रा में संख्या नहीं जुट पाती। मतलब सरकार से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि लड़ाई ऐसी लड़ नहीं पा रहे हैं, लोग एकत्रित नहीं हैं। कुछ सिपाही हैं जो उनको भय है कि कहीं हम जाएंगे तो मेरी नौकरी न चली जाए। इस मामले में हमारे यहाँ बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ संगठन बहुत पहले से 2000 से जो संगठन है वो हमारे यहाँ सरकार के कार्य विधानसभा से उनको मान्यता मिला हुआ है संगठन को। और हमारे यहाँ जिला से जो भी संगठन बनते हैं
बिहार का जो केंद्रीय संगठन है, केंद्रीय जो लोग हैं प्रतिनिधि, पहले जिला में हम लोगों को चुनाव करवाना पड़ता है, वो भी बैलेट पेपर से। फिर से मैं बता दूं कि हमारे यहाँ संगठन में जिलाध्यक्ष, जिला के जो महासचिव, उनका चुनाव बैलेट पेपर से होता है और उसमें हमारे हर जिला के जो डीएम है, एसपी है, जो भी सरकार के तंत्र हैं, वो उसमें सहयोग करके चुनाव करवाती है। उस हिसाब से जाके हम लोगों के यहाँ जिला के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। उसके बाद उन चुने हुए प्रतिनिधियों में से जिला के अध्यक्ष और सचिव और डेलीगेट 3 लोग हर जिला से, यानी जितने जिला हैं उससे 3-3 लोग आकर वोटिंग करते हैं। उसके बाद तब हमारे केंद्रीय कमेटी का चुनाव होता है। वाह, बहुत बढ़िया सर। ये हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत पहले कुछ ऐसा था छिटपुट, अब सिर्फ एक ही संगठन है और हम इस मामले में बेहतर इसलिए कहेंगे क्योंकि उसी का नतीजा है आज कि हमारे यहाँ जो न्यूनतम वेतन है जिला पुलिस बलों का, वो लागू हो चुका है 2016 से। और बाकी आपका सवाल जो था, आई थिंक मैंने सवाल बस एक अपन साथियों के बीच में एक जानकारी साझा कर रहे हैं। होमगार्ड्स को उनकी स्थितियों और परिस्थितियों के बारे में मालूम होना चाहिए। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हर राज्यों को इसके लिए पहल करना होगा कि सब लोग एकत्रित हों। समस्या क्या है कि हम सबको कह रहे हैं, हर होमगार्ड्स को आप कह रहे हैं कि आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। संगठन में 4 बनाए हुए हूँ, मैं भी बनाया हुआ हूँ, आप भी बनाए हुए। मान लीजिए हम राजस्थान में हैं तो 4 बनाए हुए लोगों को हम यही करें कि लड़ आपके लिए रहे। लेकिन सच ये है कि आप भी समझिए और उन लोगों को भी समझना चाहिए कि ये आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर आप ही के लिए लड़ना है तो सब एक होकर नहीं लड़िएगा। वो वही पुरानी कहावत है कि लकड़ी का एक कोई तोड़ देगा, बंडल को नहीं तोड़ सकता। आप इसलिए टूट जा रहे हैं सरकार के तंत्र के सामने क्योंकि आप एक नहीं हैं, आप एकत्रित नहीं है। अगर आप एकत्रित होते और होंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार को आपके सामने झुकना पड़ेगा। नेचुरल सी बात है। देखो, अगर सपोज करो कि सरकार का मेरे साथ कोई साठगांठ नहीं बैठती है तो वो दूसरे को न्योता देगा, और दूसरा अगर कमजोर है तो सरकार की तरफ से उसको बढ़ावा देंगे, उसको उकसाएंगे ताकि वो फ्रंट में आए, और जो मजबूत है उसको पीछे धकेला जाए। इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं लोग। ये कुछ लोग जो हैं कई राज्यों में कि 4 संगठन में, वो कह रहा है कि चारों को सरकारी तंत्र यूज कर रहा है। वही वाली बात है कि बकरे वाली बात है कि सबके कान में कसाई कह देता है कि तुमको नहीं काटेंगे, तुम मत चिल्लाना, तुमको नहीं काटना उसको सबको है। लेकिन जब कटते रहता है एक तो दूसरा इसलिए देखते रहता है क्योंकि उसको कह दिया गया है कि तुमको काटेंगे नहीं, इसको बस काटने दो। तो वही चीज वो सोचता है, लेकिन कटना सबको है, काट देता है सबको, क्योंकि आप में फूट डाला हुआ है और सबको यूज कर रहा है ये सरकारी धन। तो उससे निकलिए। मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि बहुत जल्दी हम लोग राष्ट्रीय स्तर के जो कमेटी है, सब लोग इस पर बात करके राज्यों का दौरा शुरू करेंगे और सबको एकत्रित होना है। और एक अब बहुत हो चुका, बहुत लोग जो किए पता नहीं, लेकिन अब हम लोगों को एक बड़ी से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचना होगा। उसके लिए पहले हम लोग समय निर्धारित करेंगे और हर राज्यों में केंद्रीय कमेटी के लोग, राष्ट्रीय कमेटी के लोग जाएंगे, हम लोग आएंगे जहां आप लोग बुलाएंगे उस हिसाब से, और लोगों को अंदर आकर लोगों को उत्साह जगाइए, लोगों को एक कीजिए, लोगों को तोड़ने का काम बंद कीजिए प्लीज़। क्योंकि जब तक एकत्रित नहीं होंगे, चाहे वो देश स्तर की बात हो चाहे वो राज्य स्तर की बात हो, कहीं नहीं कामयाबी मिलेगी। क्योंकि सरकारी तंत्र हमेशा आपको तोड़कर आपको यूज करना चाहता है, और इसके लिए प्लीज़ सब लोग एक होइए। सभी लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने जानकारी दी, आप सबको एक चीज़ महसूस करनी होगी साथियों कि कम से कम आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो मेंबर्स हैं, हमारे विचार एक दूसरे से मेल खाते हुए हैं। हम लोग सभी मिलकर ये चाहते हैं कि जिन जिन राज्यों में भी फूट है, चाहे वो हमारा राज्य हो चाहे वो आप किसी का भी राज्य हो, देश में जहाँ भी फूट होगी उस फूट को एक समान करने के लिए। और अब तक हम नहीं कहेंगे कि जिन्होंने गुमराह किया, काम किया, उन्होंने होमगार्ड के लिए काम किया, गुमराह करने का नहीं, गुमराह वो खुद थे, तो आज तक वो राह नहीं पकड़ पाए। अब उस राह पर हम आप सबको बताने के लिए उन सबको भी बीच में लेके आएंगे। उनका कोई अहित, हमारे अंदर ऐसी कोई सोच ही नहीं है कि हम किसी का अहित करके आपका हित करेंगे। हम सबका हित चाहते हैं। जो होमगार्ड हित में जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, भले ही वो टुकड़ों में लड़ी हो, उनका एक्सपीरियंस कौन सा लेंगे कि किस तरीके से वो लड़ना चाहते थे, क्या उन्होंने लड़ाई लड़ी, किस माध्यम को और किस मार्ग को उन्होंने अपनाया, हम उस चीज़ की जानकारी लेंगे।
पर फूट डालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये हम पहले लेंगे ताकि हम उस लकीर को मिटा सकें जो होमगार्ड जवानों में फूट डालने का काम करती है। साथ ही उदय जी, जैसे विभाग का जो कॉपरेशन होता है होमगार्ड जवानों के प्रति, क्या हिटलर शासन की तरह होता है आपके वहाँ पर, या होमगार्ड जवानों को कॉपरेशन मिलता है? देखिए, हमारे यहाँ हम बात करें हमारे विभाग की, तो हमारे यहाँ जो महानिदेशक हैं, डीजी मैम हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और कोऑपरेट करते हैं। यही नहीं, हम जो भी लोग आए इसके पहले भी जो थे, और वैसे कभी कभार कोई आ जाते हैं थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भाई जो प्रशासनिक तंत्र है, खासकर हमारे विभाग के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हो गए, डीजी मैम भी हैं, लेकिन जो भी डीजी रहते हैं सब लोग, वो ये नहीं है, उनको है कि भाई ये गरीब लोग है, इसकी मदद करनी चाहिए। कोई चीज़ अगर हम लोग जाकर कहते हैं तो तुरंत उस पर अमल करके सरकार के पास भेजते हैं। अभी उनके पावर में जितनी बात है, जो काम है, वो तुरंत करते हैं। वो लोग हमारे कोऑपरेट में रहते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और हमारे यहाँ सिस्टम जो है मेरे साथ है। धन्यवाद। मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसा कि देश में होमगार्ड्स के लिए गरीब, कमज़ोर और मजबूर शब्द यूज किए जाते हैं। ये क्यों किए जाते हैं? क्योंकि आप लोगों ने ऐसी चादर ओढ़ रखी है, ना आप गरीब हैं, ना आप कमज़ोर हैं, और ना ही आप मजबूर हैं। मजबूरी सिर्फ आपकी ये है कि आप एकत्रित नहीं हैं, आप जागृत नहीं हैं, आपको अपने अधिकारों का पता नहीं है। देखिए, मैं पूरे देश के लिए कहना चाहता हूँ, वही कहना चाहता हूँ, चाहे देश के बात हो, राज्य की बात हो, प्रखंड की बात हो, किसी भी लेवल की बात हो, सीधा सा मतलब है, परिस्थितियां आप बनाते हैं, परिस्थितियां आपको नहीं बनाती। और इंसान अगर हम हैं तो परिस्थितियों को का गुलाम मत बनिए, अपनी परिस्थितियां बनाना सीखिए। उसके लिए आपको एकत्रित होकर, एक होकर उस पर काम करना पड़ेगा। परिस्थितियों के गुलाम मत बनिए। ऐसी स्थिति है तो हम क्या करें? आप, ऐसा नहीं है, इंसान जब चाहता है तो कुछ भी कर सकता है। सब लोग एक होइए और उस पर आइए, एक पटल पे आइए। अब जो पहले हो गया उसको तो हम लोग नहीं कर सकते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बाकी आगे जो भी हम लोगों का होगा निर्णय, जो भी बैठक होगी, बातचीत होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जितने राज्य हम लोग को जान रहे हैं और इतने मीटिंग्स में दिल्ली में आए हैं, बेहतर जानते हों कि क्या काम कर रहे हैं हम लोग, कौन काम करने वाले लोग हैं। अब इससे ज़्यादा क्या बोला जाए, बस सब लोग एक होइए और अपनी परिस्थितियों का खुद निर्माण कीजिए, खुद निर्माता बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि जो हम लोग ऐसी वार्ता आप सबके बीच में लाते रहेंगे, और आप सबको ये सिर्फ जागृत करने के लिए है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब देश में होमगार्ड की क्रांति आने वाली है। हम एक ऐसी मुहिम चलाने जाएंगे। अभी कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, कुछ लोगों के सवाल हैं, उन सवालों पर जब तक हम खरे नहीं उतरते हैं तब तक हम किसी राजनीतिक पार्टी के थ्रू नहीं, हमें किसी राजनीतिक पार्टी के नाम से भी नहीं करना है। राजनीतिक पार्टी से जहां उनकी सत्ता होगी देश में, उनसे हमें अधिकार का संरक्षण कराना है, हमें अधिकार प्राप्त करने हैं। हमें अगर जैसे सपोज करो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, तो अगर ये खुद आकर हमें सहयोग करते हैं तो हमें प्रोटेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जहां सत्ता पर ये काबिज होते हैं वहां पर हमारा शोषण अधिक होता है और हमें वो पार्टी अनसुनी करती है, अनदेखी करती है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। एक होने का सूत्र क्या होगा, एक होने का क्या माध्यम रहेगा, कैसे एकता को बढ़ावा दिया जाएगा और कैसे देश में इंकलाब होमगार्ड के नाम से लाया जाएगा और कैसे आपके अधिकार प्राप्त होंगे, इन सब बातों पर हमारा मंथन, हमारा विचार विमर्श लगातार जारी है। आप सबको बहुत जल्द हमारी एक्टिविटीज़ में ऑथेंटिकेशन के साथ हम कुछ ऐसे प्रमाणित कार्यों को लेकर आपके साथ काम करेंगे। आप सबके बीच आएंगे कि चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, संख्या चाहे उस राज्य की कम हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या लेह लद्दाख हो, देश का आखिरी कोना कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच जितने भी राज्य आते हैं, उन सभी राज्यों को एक साथ एक मंच पर लाकर जितनी भी फूट हैं उन सब फूट को मिटाकर
फिर देश में इंकलाब लाने की बात होगी। और जिस दिन आप देश में इंकलाब लाओगे उसके अगले दिन ही आपकी आज़ादी, आपका झंडा लहरेगा, आपकी आज़ादी का जश्न मना पाओगे। तो साथियों, अभी से आप ये तय मान लें, अभी से आप ये तय करें कि साथ ये जरूरी नहीं कि आपको हमारा ही साथ देना है, लेकिन कम से कम अब ये तय करना है कि हमें 2 धाराओं में, 4 धाराओं में नहीं रहना है। आप एक धारा में बहोगे तो कम से कम आपकी मजबूती रहेगी, आपकी धार भी तेज होगी, आपका बहाव जो होगा वो एक धारा से तेज होगा। आप 4 धाराओं में बहेंगे तो आपकी रफ्तार उतनी तेज नहीं हो पाएगी, क्योंकि 75 साल देश को हमारी होमगार्ड में जो गठन हुआ है उसको लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं। 1947 से लेकर आज तक हम उसी फूट डालो राज करो की नीति को अपनाते हुए आए हैं, और अभी तक हमने उस पर हमारी जीत हासिल करना या उससे आज़ादी पाना दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। कोर्ट से लड़ो, कचहरी से लड़ो और फिर सड़कों से भी लड़ो, इसके साथ लड़ो, उसके साथ, अगर सब एक साथ लड़ेंगे तो यकीन मानना कि हमारी ये जंग आज़ादी जीत अवश्य होगी। साथियों, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उदय जी का भी और आपका भी। ऐसे देश के जो लगभग लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी और होमगार्ड के सुधारक, होमगार्ड के लिए जो थिंकर्स जिसको कहा जा सकता है कि होमगार्ड में रहकर होमगार्ड के लिए भला सोचने वाले, वो आप सबके बीच धीरे धीरे आते रहेंगे और हम सब मिलकर हमारी एक सोच को एक राय करके और पूरे देश में होमगार्ड की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने की तैयारी करेंगे। तो साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत।